क्या ज़बरदस्त मार्केट चल रहा है और कितना डिसिप्लिन्ड मार्केट है, इससे ज़रा आपको ना बताया जा सकता ना ही देखा जा सकता है मार्केट के अंदर। आज आप सुबह देखो बैंक निफ्टी जिस समय सिर्फ अभी चलना शुरू हुआ था, हमने आपको नोटिस कराया। एक बात हमने आपके सामने रखी थी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कि 47 से 47,300 एक बाय जोन है। कंफर्ट बहुत अच्छा है और आज का टारगेट बनेगा आपका 47,800 का। अगर किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो, सिर्फ बैंक निफ्टी का आज का हाई चेक कर ले। आज देखेगा 47,812 का ही हाई बना है और उसके बाद वहाँ से फिसल कर वापस अपने उसी बाय जोन में आके टिक रहा है जिस जोन की हम बात सुबह कर रहे थे। तो मार्केट के अंदर आपको कब तेज़ी करनी है, कब उसके अंदर बाहर निकलना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार के अंदर आज सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो पैसा बना है, हो सकता है आप 3 दिन में ना बना पाओ पैसा। तो इसलिए आपकी बहुत समझ मार्केट के अंदर डाटा का एनालिसिस और सब चीज़ अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आप देखो निफ्टी के अंदर आज 500 नहीं छुआ लेकिन वो टूट गया। हम अभी भी उसी रेंज में ही हैं। हम 22,200 से 22,500 की रेंज है। बैंक निफ्टी की भी वही रेंज है, 47,000 से लेके 48,000 की रेंज है। कुल मिला के आप रेंज के अंदर ज़ोरदार शेकिंग का शिकार हो रहे हो। अगर आप शेक के साथ में हो तो आपको बहुत जल्दी पैसा बनेगा, अगर आप शेक के अगेंस्ट में हो तो आपका पैसा बनने में मुश्किल होगी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू है। सुबह हमने आपको एडवांस डिक्लाइन F&O का बताया था, जब 90 शेयर आमने सामने खड़े थे तभी हमको ये चिंता लग रही थी कि बाजार की बड़ा हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी बात, इंडिया विक्स एक ऐसी जगह पर आ चुका है कि जहाँ से और टूटना बाजार की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। उससे होगा क्या, अगर और टूटा ना इंडिया विक्स तो ऑप्शंस ट्रेडर्स के पैसे बनना बंद हो जाएंगे। तो ये भी जरूर ध्यान देने वाली बात है कि एक लेवल तक वॉलिटिलिटी चाहिए बॉस। अगर वॉलिटिलिटी एक लेवल से कम हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। आपको मालूम है 10:30 पौने 11 के आसपास के हमने इंडिया विक्स लो बने हुए हैं, अभी हम 13 पे चल रहे हैं। तो कम से कम हमको 14.5-15 का विक्स चाहिए मैनेज करने के लिए वॉलिटिलिटी को। तो ये थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा कम है ना। तो कई बार क्या होता है ना, आप जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर या कुछ और चीज़ भी नोटिस करते हो तो एक लेवल होता है, एक बायोलॉजिकल रेंज होती है कि इसके बीच में आपका है कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, बुखार होना चाहिए या फलाना फलाना ढिकाना जो भी होगा। तो ऐसे ही ना इंडिया विक्स F&O के जो डाटा है, ऑप्शंस का ट्रेड है, ये सब एक बायोलॉजिकल फिगर्स ये भी मांगते हैं। अगर इससे कहीं भी ऊपर और कहीं भी नीचे होगा ना तो फिर वो ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा ठीक वाला कंसेप्ट पे आ जाएगा। बट एनी हाउ देखते हैं अभी सेकेंड हाफ में क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के डाटा ज़्यादा कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के जो हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही। एक मैं आपके सामने नंबर और शेयर कर देता हूँ, नंबर से बताऊँगा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जो निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, मैं 12 बजे का डाटा बता रहा हूँ, निफ्टी को जो नीचे की तरफ धकेल रहे हैं वो लोग हैं 48। आई रिपीट, जो नीचे की तरफ धकेल रहे हैं वो लोग हैं 48। जो लोग निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो है 105। तो निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड यानी कि जो इसकी ऑप्शंस की जो मैं चैन देख के आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड है। ठीक, तो ये मोटा मोटी लेवल्स हमने आपके सामने रखे। आई होप कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए और रिकवरी आ जानी चाहिए। हो सकता है सेकेंड हाफ में भी रिकवरी आ जाए या फिर अभी यहीं से ही शुरू हो जाए। तो थोड़ा देख के कीजिएगा। 22,200 मेरे को बहुत क्रिटिकल लगता है, ये ब्रेक नहीं होगा ऐसे। अभी तक तो डाटा ही अलाउ करवा रहा है। आगे बढ़े, प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज उनसे हम करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में होगी चर्चा, लेकिन कल का रिपोर्ट कार्ड भी तो दिखाना है आपको। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको। कल किसी वजह से मैं शो में नहीं था तो मेरी सहयोगी ने शो किया होगा, तो उसके अंदर विनय रजानी आया। विनय रजानी ने आपको 47,500 की कॉल प्लस करवाई और आज आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिला होगा। सुबह तो और भी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। कॉल का जो हाई लगा हुआ है 485 का है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। फिर भी हमने उसकी काटा पीटी करके सिर्फ 60% ही लिखा है, नहीं तो 250 वाली कॉल ऑलमोस्ट 500 हुई है तो हम लिख सकते थे 100% का प्रॉफिट। लेकिन हम 12 से 12 कैलकुलेशंस करते हैं इसलिए 60% लिखा। इन्फोएस से आपको प्रॉफिट हुआ होगा, कोलगेट से आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो विनय जानी का ये रिपोर्ट कार्ड है। आई होप कि आप डेली की बेसिस पर जो हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा ही रहे होंगे। आगे बढ़ें, अब जरा आज के मेहमान से जरा करते हैं बातचीत और पहले जरा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। आज एक रोलर कोस्टर राइड जैसा दिन है सर प्रशांत जी।
आज मार्केट के अंदर उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ एक मिनट के अंदर बहुत स्पीड से निफ्टी बैंक और इसके अंदर डाटा आया और देखने से लग रहा था वो एल्गो बेस्ड हो रहा है, कोई मैनुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था। लग रहा था कि सौदे कोई पंच कर रहा है बड़ा इंस्टीट्यूशंस, तो वो दिख रहा था स्क्रीन से भी। लेकिन उसके बाद बाज़ार ने अपने लेवल्स का रिस्पेक्ट किया और मैं सर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मार्केट नहीं दिख रहा जो अपने रेजिस्टेंस को और अपने सपोर्ट को इतने अच्छे से डिसिप्लिनली फॉलो करता हो। ठीक सर, ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज बताइए, क्या करना है वो बताइए। जी, डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले निफ्टी पे बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आज का लो बना वो ऑलमोस्ट 22,250 के आसपास आया, जो कल सुबह के शो में हमने बात की थी शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अहम सपोर्ट होगा। और पोजिशनली जो 22,150 200 का लेवल है वो बहुत मायने रखता है। मेरे हिसाब से अब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में फंसे हुए हैं, तो निफ्टी में अगर काम करना है तो रेंज ब्रेकआउट पे ही कीजिए। फिलहाल जो ट्रेंड है वो अपसाइड टू कंसोलिडेशन जोन में है, नेगेटिव साइड नहीं है। तो मैं शॉर्टिंग अभी तो मेरा नज़रिया शॉर्टिंग का नहीं होगा। तो निफ्टी स्पेसिफिक मुझे लग रहा है जिस वक़्त हम स्पॉट में 22,500 के ऊपर क्लोज़ करें, तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी फिलहाल अगर किसी के पास लॉन्ग पोज़ीशन अभी भी है, तो आपको स्टॉप लॉस वही फॉलो करना है जो आज का लो है 22,250। 20-25 पॉइंट नीचे रख सकते हो आप, करीबन 22,225-30 के आसपास, और ये स्टॉप लॉस आपको रख के बने रहना है। और जब तक ये इंटैक्ट है, तो मुझे लग रहा है फिर से एक पुल बैक आ सकता है, 22,400 450 तक हमें लेके जा सकता है। उस लेवल पे अगर हम आए तो मेरा नज़रिया ये होगा कि ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करने से अच्छा करंट मार्केट को देखते हुए प्रॉफिट बाँधना एक लॉजिकल अप्रोच होगा। तो फिलहाल इस रेंज को रेंज की तरह ही प्ले कीजिए, ब्रेकआउट एक्सपेक्ट मत कीजिए। ब्रेकआउट अगर होगा, तो उसको उस तरीके से ट्रेड करेंगे, बट फिलहाल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी में भी राइट। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी बताइए सर प्लीज़। तो डिम्पी जी, कल सुबह अगर आपको याद है तो करीबन 47,800 के आसपास मेरा नज़रिया था मॉर्निंग शो में कि 47,200-300 के ज़ोन में अगर बैंक निफ्टी मिले तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक डिप आ सकती है। तो आज मुझे लग रहा है बिल्कुल जो फर्स्ट हाफ में जो डिप आई थी, वो बिल्कुल 47,200 के नज़दीक आई थी। कल का जो लो था करीबन 230 का था, आज का जो लो था वो करीबन 196-195 के आसपास, 195 196 के आसपास था। वहाँ से हमें स्ट्रेट 800 पॉइंट 600 पॉइंट की रैली मिली, जो रेजिस्टेंस पे ले गई हमें करीबन 47,800। और जैसा आपने कुछ वक़्त पहले एक सही सेंटेंस यूज़ किया कि ये मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और बिल्कुल वहीं पे पिन पॉइंट जो बाइंग सेलिंग हो रही है, तो हो सकता है कि ये अल्गो बेस्ड हो। बट मेरे हिसाब से 47,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 47,812 मतलब बिल्कुल उसी लेवल पे आज सेलिंग आई है। तो अब मुझे लग रहा है कि 47,850 के ऊपर अगर हम निकलते, तो जो हाई बने हुए थे करीबन 48,150 48,150 के आसपास, उसको फिर से हम टेस्ट कर सकते हैं। बट वो एक अहम पोजिशनल रेजिस्टेंस है और जब तक बैंक निफ्टी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो, बड़ा रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा। ये एक गैप है जनवरी की, जो निफ्टी ने कब की फिल कर दी थी, बट बैंक निफ्टी उसी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और ओवरऑल पोजिशनल नजरिया ये होगा कि 48,160-50 जो हाई बने हुए थे, उसके ऊपर अगर क्लोज हो, तो एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट आ सकता है। बट तब तक आपका अप्रोच रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ ही रहना चाहिए। और इसीलिए अभी अगर आपके पास लॉन्ग हो, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस वही है जो कल कहा था, 46,800 46,800 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे। और अभी जो रेजिस्टेंसेस है वो तो हमें बिल्कुल पता है, अभी हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, 47,500 47,800। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जैसे आता है, आप स्टॉप लॉस जो एटलीस्ट कॉस्ट के ऊपर लाइए, ताकि आपकी पोजीशन सेफ रहे। इस मार्केट को आपको वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए छोटे-छोटे रेंज में प्ले करना होगा और एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट आए तब आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते ठीक है, छोटी छोटी रेंज का आपको ट्रेड करना होगा। और बैंक निफ्टी का फिर से वही टारगेट आ गया 47,800, फिर से वही स्टॉप लॉस आ गया 46,800, 1000 पॉइंट। क्योंकि आज ना एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं ब्लिप सा हुआ है, वो 46,800 पे आके रुका है, इसलिए 46,800 आ गए। नहीं तो सर 47,000 पे भी रोक देते आपको। ठीक, लेकिन 47,800 आपका फिर से टारगेट आ गया। दिखाओ फिर से निफ्टी, निफ्टी के अंदर भी रेंज में आपको प्ले करना है।
आप 22,250, 200 का स्टॉप लॉस जैसे आपको ठीक लगे आप लगा लो। इन तो आज का इंट्राडे लो 225 का लगा हुआ है। आप इसको और राउंड करना चाहते हो, लास्ट वाला 5 हटा के और 2 लगा दो, 5 टाइम 2 ये लगा दो इसका स्टॉप लॉस। एक काम करो, यही करते हैं इसका प्रशांत जी, आपका ना एक स्टॉप लॉस में 3 पॉइंट की मैं चेंजेस करवा रहा हूँ, करवा दूँ सर? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, 5 टाइम 2 हो जाएगा, याद रहेगा। करवा दे सर? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपका लॉजिक समझ गया डिम्पी जी, आप करवा सकते। ठीक है, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, आपके जी। लिए हो गया गैन लेवल्स। आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, 2 2 2 2 यानी कि 5 टाइम 2 ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया और 22,450 आपके लिए टारगेट हो गया। ये आप समझिए, अभी होल्ड करना है। रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकडाउन अभी कुछ नहीं हुआ। रेंज को प्ले करो, ऊपर जाए बेच दो, नीचे जाए खरीद लो, यही करो। जो मार्केट चाहता यही है कि यही होना चाहिए, तो फिर आप यही करोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट बनने की मार्केट में इस समय ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रशांत जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जिस दिन 500 टूटेगा ना तो आपकी आंखों के सामने ही टूटेगा, तब आप उस तरीके से इस्तेमाल करना। जब तक नहीं टूटता, सिर्फ कागज़ों पे कि ये टूटेगा और ऐसे चल जाएगा, पेपर ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है सर। पैसे लगते हैं, तो जो पैसे लगेंगे आपका ही पैसा आपको खुद से बचाना है। ठीक जी, आगे बढ़े अब थोड़ा शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। सर एक तो टीसीएस है प्रशांत सर, और दूसरा एबी कैपिटल है। एबी कैपिटल पे तो चलो न्यूज़ है, मैं समझ सकता हूँ। टीसीएस में स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, पावर अच्छी है। जरा दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। तो डिम्पी जी, टीसीएस के साथ मैं पहले कहना चाहूंगा, आज सुबह-सुबह अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी ने एक बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट गैप को रेजिस्ट कर रहा है और 20 दिनों की एवरेज को जस्ट वहां पे जाके रेजिस्ट किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, बट ये अगर 20 दिनों के एवरेज के ऊपर निकले तो जो ब्रेकआउट्स और ऊपरी लेवल पे सेलिंग आ रहा है, वहां पे सेलिंग नहीं आते हुए शायद ये अच्छे ब्रेकआउट देके एक बड़ी रैली शुरू हो सकती है। तो थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम टीसीएस में। अभी हम ऑलमोस्ट 4200 के थोड़ा नीचे 4180 185 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका अब जो स्टॉप लॉस है वो 4140, जस्ट 1% रिस्क आप रखिए, बड़ी रिस्क इस मार्केट में रखनी नहीं चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस हो भी तो आपको बड़ा कोई लॉस ना हो। तो 4140 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से टारगेट रखेंगे 4250, 4250 का, और उसके ऊपर 4280, बट 4250 टारगेट 4140 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जहाँ तक एबी कैपिटल की बात है, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल न्यूज़ ड्रिवन है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल पे सेलिंग आई है और फिर से 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है। ऊपर से अगर न्यूज़ है, तो मैं वहाँ पे नॉर्मली ट्रेड करना या रिकमेंड करना दोनों ही अवॉइड करता हूँ, तो इसको ड्रॉप करेंगे। ओके ठीक है, डन। तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। स्टॉप लॉस टारगेट जो शेयर हमको आपको दे रहे हैं उसके सामने आप नोट करते रहना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये स्टॉप लॉस टारगेट को रिग्रेसली फॉलो कीजिए। ये ना केवल इंडेक्स के साथ हो रहा है बल्कि शेयर्स के साथ भी हो रहा है। बड़ा छोटा शेयर कुछ नहीं देखा जा रहा, सिर्फ रेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, शेक किया जाता है। आप फंसे नहीं, ये मेरी इच्छा है। आप पैसा बना के निकले, स्विंग से निकले, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप ट्रेड करो, लेकिन मार्केट के लेवल्स भी रिस्पेक्ट करो। इस समय लेवल बेस्ड काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। देख लिए होंगे, एक तो आईजीएल है, दूसरा एचडीएफसी बैंक है। प्रशांत जी जरा देख के बताइए क्या करना है इनमें। तो डिम्पी जी, आईजीएल पे पहले बात करेंगे। अगर हम आईजीएल को देखें तो एक चीज क्लियर कट नजर आ रही है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बेस्ड शेयर है, और ये रेंज कहां से कहां तक है, तो करीबन 410 के आसपास से लेके 450-55 तक। अब हम रेंज के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ऊपरी लेवल को आप टारगेट रख सकते हो जो होगा 450 455, 450 का टारगेट मान के चलिए। और मेरे हिसाब से 418 419 ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो ये आप 1:2 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। 455 का टारगेट और 419 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस रेंज को, ऐसे मार्केट में रेंज बेस्ड स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट या जो सपोर्ट तोड़ रहे हैं वहां पे। तो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया जा सकता है। क्वांटिटी कम रखिए क्योंकि ये एक रेंज बेस्ड स्टॉक है, वो हिसाब से प्लान कीजिए। एचडीएफसी बैंक में सबसे अहम चीज जो हो रही है, अभी तक हुई नहीं है क्योंकि आज की जो प्राइस है वो एक्टिव है, वो ये है कि जो गैप रेजिस्टेंस था 1440-50, उसके ऊपर हम एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी तक क्लोज हुआ नहीं है। तो आज अगर हम यहाँ पे क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक
एक अच्छे मुँह के लिए तैयार होगा जो करीबन 1500 तक ले जा सकता है। तो इसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और फिलहाल स्टॉप लॉस रखेंगे 1435, 1435, 1438 के आसपास, 20 पॉइंट नीचे और आप टारगेट यहाँ से रखिए 1500 का, 1500, 1500 के ऊपर क्लोज़ हो तो आपको 1530 तक के लेवल भी मिल सकते ओके, ठीक है। एक एबी कैपिटल को हमने छोड़ दिया, इसके अलावा ज़्यादातर शेयर्स हमारे पास होके आए। आईजीएल का टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दिखा दो, टीसीएस दिखा दो, एक बार एचडीएफसी बैंक दिखा दो, इंडाइसिस की भी रेंज दिखा दो। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब निफ्टी ऑलमोस्ट 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। अभी निफ्टी के अंदर करीब 45 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान में है। और मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको शुरुआती डाटा बताया था कि मैं लोगों के हिसाब से आपको बताता हूँ कि कितने लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। 48 लोग बाज़ार को नीचे धकेल रहे हैं, लेकिन जो ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो लेके जाना चाहते हैं 105 लोग। ये निफ्टी का मैंने आपके सामने डाटा भी शेयर किया था और आप देखो निफ्टी तब से ऊपर आया है और बाकायदा 42-43 पॉइंट की तेज़ी आ चुकी है। अभी ये 10 पॉइंट था और मैं इत्तेफाक रखता हूँ सर की बात से कि मैं 22,500 तक ही फ़िलहाल बड़ा मूव देखता हूँ। बैंक निफ्टी मत दिखाइए, आप निफ्टी दिखाइए। 22,500 तक का ही बड़ा मूव देखता हूँ। मेरे को लग रहा है 22,500 आ जाना चाहिए। एक बार अगर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आ जाए, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आ जाता है तो अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर लेना फिर आज ही आज में। ठीक जी। अब तक जो शेयर्स हमने डिस्कस किए उसमें से आईजीएल, एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ एक और शेयर टीसीएस, उस पर हमको रिकमेंडेशन मिल चुकी है। मंदी वाले शेयर्स की कर रहे हैं शुरुआत। सर एक तो एनएमडीसी है और दूसरा ओबरॉय रियलिटी है। दो शेयर्स हमने निकाले हैं, जरा चेक कर लीजिए कोई ट्रेड बनता हो मंदी का या कोई पुट लेनी हो तो बता दीजिए। एनएमडीसी और ओबरॉय रियलिटी। तो डिम्पी जी एनएमडीसी के लिए इसके जस्ट नीचे 218 के 219 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे शॉर्ट करके रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसको शॉर्टिंग से मुझे लग रहा है लिस्ट से फिलहाल हम कंसिडर नहीं करेंगे। और एक बार दूसरा नाम प्लीज रिपीट करेंगे एनएमडीसी के साथ। ओबरॉय रियलिटी सर, ओबरॉय रियलिटी। तो तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने जो लो बनाया आज का वो है करीबन 1315 1320 के आसपास। यहाँ पे कंडीशनल सेल में डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा क्योंकि हो सकता है कि ये एक अहम सपोर्ट अगर टूट जाए तो एक अच्छी डाउनवर्ड मूव मिल सकती है। अभी हम 1320 पे ट्रेड कर रहे हैं। 1310 के नीचे कंडीशनल सेल होगा। 1310 1310 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 1335 1335 और यहाँ से टारगेट रखेंगे 1260 का 1260। तो अगर 1310 टूट जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है। तो जो शॉर्ट ट्रेड है सिर्फ ओबरॉय के अंदर बनता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लग रही हैं। इसके अलावा कुछ खास बड़ा ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं है। बाज़ार एक रेंज का है, सेलेक्टिव रहिएगा। इसके अंदर कंडीशन के साथ लगेंगे कुछ एक ट्रेड। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का हो रहा है। इसमें कोई यूफोरिया नहीं है, कोई फ्रॉथ नहीं है। फ्रॉथ तब होता है जब बाज़ार के अंदर कोई नेगेटिव खबर आए तब भी शेयर पॉजिटिव रिएक्शन दे दे किसी ना किसी वजह से। यूफोरिया चले जा रहा है, चले जा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, लेकिन ये मार्केट जस्टिफाई करेगा। जस्टिफाई नहीं करना होता तो एचडीएफसी यहाँ नहीं लगा होता। अगर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा होता तो जस्टिफिकेशन हो रहा है, इसलिए लेवल्स को चुन चुन के पकड़ पकड़ के शेयर को ऊपर नीचे किया जा रहा है। आप इस सारे के सारे शेयर्स को अच्छे से नोट कर लें। मंदी सौदा, तेज़ी के सौदे हमने सब आपके लिए लिख दिया है। अब जरा प्रशांत सावंत की ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया है, उनसे जानते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल। प्रशांत सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो पहले फिर वो बताना, फिर सीधा फ्यूचर्स बता देना। डिम्पी जी आज ऑप्शन का ट्रेड मेरे रडार में नहीं है क्योंकि शायद आप भी मेरे से सहमत होंगे कि मार्केट में डायरेक्शनल प्ले नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप देखें तो शायद ऑप्शन सेलर्स को अच्छे मौके मिल रहे होंगे बट ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छे मौके नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं फिलहाल वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए एक ही स्टॉक मेरे रडार में अच्छा है और वो बिल्कुल आपने 1 मिनट पहले जो बात की, अगर कोई सेक्टर या स्टॉक में नेगेटिव बात हो और वहां पे स्टॉक परफॉर्म करे तो डेफिनेटली वहां पे कोई अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी पॉइंट को नजर रखते हुए मैंने ये स्टॉक चुना था, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये करीबन 2325 2330 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक पोजिशनल ट्रेड रेकमेंड करूंगा
2280 2280 जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 2400 का टारगेट 1 और 2425 का टारगेट 2। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल 1-2 दिनों के लिए थोड़े ट्रेड कम रखेंगे, तो एक ही रिकमेंडेशन मैं दूँगा और जो पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई प्रू मैंने रिकमेंड किया था 600 के लेवल के लिए, तो अगर कोई उसमें बना हुआ है तो मुझे लग रहा है टारगेट आप एक्सटेंड कर सकते हो 615 पे और करीबन 590 592 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट फिलहाल आज के हिसाब से मेरे रडार में सिर्फ एक स्टॉक होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और जो हमने डिस्कस किए, उनमें जैसा मैंने कहा था अगर इस लेवल पे एचडीएफसी बैंक क्लोज़ हो, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी मूव दे सकता है और वो बैंक निफ्टी को काफ़ी बड़ा सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, डन सर, एग्री ऑन योर पॉइंट। और मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, मेरे को ज़्यादा शेयर्स चाहिए भी नहीं। मैं तो अपने कार्यक्रम में कोशिश करता हूँ कि कम से कम शेयर डिस्कस हों, और हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं इसलिए भी क्योंकि हमें नहीं लगता कि ज़्यादा शेयर्स के साथ ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। कम शेयर्स के साथ ज़्यादा पैसा बनाना फिर भी संभव है, क्योंकि आपके ग्रिप में भी होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं देगा, और आपको जो लिवरेज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर देगा। इसलिए सभी ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी सर ने आप ऐड किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने हम कल रखेंगे, कल दर्शकों के सामने रखेंगे कि जो प्रशांत जी ने आज बताया मंगलवार के दिन बुधवार 12 बजे तक उन शेयर्स में क्या क्या हुआ है वो हम आपके सामने रख देंगे।